लग जा यार। क्या नाम है तेरा? अरे नाम क्या है तेरा? नाम क्या है तेरा? भैया ओनर का नाम है भाई। अरे तेरा नाम क्या है? अपना आधार कार्ड दिखा। इसे छोड़ पहले, तेरा नाम क्या है? हमारा आधार कार्ड दिखा। अरे हो गधे के मुंह, बांग्लादेशी है। धर्म परिवर्तन कर रहे हैं हमें। बच्चों को बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बात करने दीजिए। उत्तर प्रदेश, हाँ वही रामराज वाला प्रदेश, वहां पर फिर तमाशा हुआ। वैसे तो 2017 के बाद वहां पर दंगे बवाल विवाद कुछ नहीं हुआ, ये योगी आदित्यनाथ कहते हैं अपनी पीठ थपथपाने के लिए, लेकिन हकीकत क्या है सब जानते हैं। नया दिखा देता हूं, ना दिख रहा हो योगी आदित्यनाथ को तो देख लें, आंखें खोल कर दें और चश्मा लग गया हो तो वो दे लगा के देख लें। दिखाता हूं जो तमाशे चल रहे हैं, और शर्म आनी चाहिए सरकार के मुखिया होने के नाते। देखना क्या तमाशे चल रहे हैं। यही नहीं, खबर दिखाऊंगा नोएडा में तमाशा अलग, ये थूक और ये वो तमाश। तो फिर हटाओ ना ये मुख्तार अब्बास नकवी को, शहनवाज हुसैन को हटा। हो सकता है भी थूक वूक डाल देते हो, लेकिन नहीं, तुम लोगों को तमाशे खोर, भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता तमाशा खोरा बना। नोएडा जो बीजेपी शासित राज्य है, वहां ये तमाशा कैसे हो सकता है। और धिक्कारता हूं योगी सरकार का वो मुस्लिम मंत्री इतने बदतमीजी के बाद भी बैठा हुआ है। क्या तुम भी थूक के मिलाते हो क्या? नहीं ना, तो फिर जवाब क्यों नहीं देते? आओ आगे दिखाता हूं ओमान ट्रेड वाला मसला, कैसे हंसी खुशी चल रही है। हरियाणा के पलवल में भी वही तमाशे, जो तमाशे अलग अलग जगह चल रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी शासित राज्य, और तो और ये तमाशा दिखाऊंगा, ये जो अंधभक्त टाइप के जो दो दो कौड़ी के बिठा रखे हैं ना दिहाड़ी मजदूर, उनकी हरकत है। जब पोल खुलती है तो मुंह पर काले पुतने लायक नहीं बसती। कुछ हुआ विदेश में मोदी जी के कार्यक्रम में, उसमें वीडियो लगा दी कोई और, ऑडियो लगा दी कुछ और अब लताड़ खा रहे। इन पे तो जूते पड़ने चाहिए, वाकई शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इससे, जरा देखिए क्या हो रहा है। लग जा यार। लग जा यार। तो लाठी, पत्थर, घूंसे, लात, हर चीज चली दो पक्षों में। एक पक्ष तो आपने देखते ही समझ गए होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर रामराज है। आपको क्या बोल रहा है? रामराज है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा है। अब जब प्रदेश का मुखिया ही कह दे कि ये भी रामराज की निशानी है, तो क्या कहा जाए। अब उस आदमी से तो कुछ कह नहीं सकते, ना पुलिस पकड़ लेगी, फिर उनके आदमी की बात माननी पड़ेगी। शर्म तो खैर आनी चाहिए, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी झूठ बोलता है। उत्तर प्रदेश के अंदर न दंगे हो रहे, न विवाद हो रहा कुछ। अरे अपनी कुर्सी बचा लो बाबू, उसके बाद बात करना। चलिए अगली खबर दिखाता हूं। अब आइए यहां पर आते हैं, देखिए ये भी उत्तर प्रदेश की नजरिया है। देख लो आपके राज्य में ये होता है, और यही रामराज है, तो धिक्कारता हूं ऐसे रामराज को, धिक्कारता हूं ऐसे रामराज को। डंके की चोट पर तुमसे बड़ा सनातनी हूं योगी आदित्यनाथ में। क्या है तेरा? नाम क्या है तेरा? भैया ओनर का नाम है भाई। अरे तेरा नाम क्या है? नाम क्या है? अपना आधार कार्ड दिखा। इसे छोड़ पहले, तेरा नाम क्या है? हमारा आधार कार्ड नहीं। आधार कार्ड दिखा। अरे हो गधे के मुंह, बांग्लादेशी है तू। तो ये देखो, तेरा नाम क्या है? आधार कार्ड नहीं तो गाड़ वाला है। स्टॉप हो यार। समझ गए आप? ये रामराज की निशानी है योगी आदित्यनाथ, तो धिक्कारता हूं इसे रामराज पर और उसके मुखिया पर भी। शर्म आनी चाहिए आपको। ये मठ का महंत हूं और मैं भगवा पहनता हूं, इससे तमाशे करने से नहीं होता। रामराज का मतलब एक स्थायित्व चीज होती है। नीतीश कुमार ने जो किया और तुम्हारे एक बिगड़ैल और बदतमीज मंत्री ने जो बोला, उस पर तुम ना कुछ बोल पाओ, तो बिल्कुल नहीं हो तुम संत। तुम संत कहलाने लायक तक नहीं हो सकता है मठ में आने वाली महिलाएं भी कल तक ना आए तुम्हारे पास।
सोचो क्या है ये, क्या हिसाब किताब हो। संजय निषाद बदतमीज मंत्री, कितनी गंदी और घिनौनी बात बोलता हो तुम। संत होने के बाद एक बार शब्द नहीं बोल पाते। और यहां क्या चल रहा है, तमाशा, लंपटाई। नोएडा में थूक जिहाद नाम दे दिया जबरदस्ती, थूक जिहाद, थूक जिहाद, थूक जिहाद, थूक जिहाद। क्यों? मुसलमान है इसलिए करिए। ये तमाशे करवाते रहिए और करते रहिए, इसी से तुम जैसे लोगों की कुर्सियां बची हुई हैं। अदरवाइज हो ही क्या तुम लोग। ओमान से ट्रेड समझौता 98% भारतीय चीजों को मिलेंगी ड्यूटी फ्री पहुंच। पीएम मोदी ने ओमान के साथ फ्री ट्रेड समझौता किया, ओमान के साथ, मुस्लिम। अमेरिका नहीं मिला। अमेरिका ने क्या किया, मोदी जी के साथ गलबैया प्रो। आपकी बात मोदी सरकार, और क्या हुआ, हालत खराब कर दी। अब देख लो, ओमान मुस्लिम कंट्री यार, ये क्या, ये मुझे नहीं लगता है अंधभक्त झेल पाएंगे ना। आज 2-4 सदमा उदमा न लग जाए। सदमा लगेगा दक्ष चौधरी तुझे, और लगेगा उन लंपटों को जो दिन रात मुसलमानों को कोसते। अच्छा ओहो, नहीं लगेगा। बाहर वाले मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, इंटरनली मुसलमानों से इन लोगों को दिक्कत है ना। आइए अगली खबर देखिए। हरियाणा के पलवल से देखिए बदतमीजियां, देखते जाइए क्या हो रहा है यहाँ पर। जरा देखिए कि हरियाणा के पलवल से भी खबर निकल कर आई, सुनिए। धर्म परिवर्तन कर रहे हैं बे। बच्चों को बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बात करने दीजिए। हरियाणा के पलवल में हिंदू संगठनों के सदस्यों ने एक ईसाई प्रार्थना सभा का विरोध किया। ओके, उस पर छापा मारा। वैसे तो औकात और हैसियत इन हिंदूवादी संगठन की होनी नहीं चाहिए कि कहीं पर पहुंच जाए, दिक्कत है पुलिस के पास जाए, लेकिन नहीं, गुंडों को जब लाइसेंस दे रखा हो सरकारों ने तो क्या ही कह सकते हैं। और अंदर मौजूद लोगों पर अवैध धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया। ओके, और उसके बाद तो आप जानते हैं तमाशा होना था तो हो गया, करना ही है। मैंने पहले भी कह चुका, मुसलमान थोड़ी ना अकेले, इनके लिए सब निशाने पर है, एक एक करके। जो आप देश देखिए जो धर्म के आधार पर खड़ा होता है, उस धर्म के अंदर फिर धर्म के लोगों को निशाना बनाया जाता है। उठाकर देख लीजिए, यही हरकतें इनकी होगी। अब एक हरकत और दिखाता हूं, जरा देखिए। अब सुनिए कितना मधुर है। अब मैं कहीं हंसी उड़ाऊ बताता हूं। मोदी ताली नहीं बजा रहे इसमें, क्यों? ये जनार्दन मिश्रा नाम का लंपट है। लंपट कहता हूं, लंपट क्या, लफंगा है ये। बताऊं, गुंडा किस्म का आदमी लंपट है, जो महिलाओं का सम्मान ना करे। मेरे ख्याल लीचड़ आदमी है। अब लीचड़ आदमी क्या लगता है, अब भारत के इन कन्वर्टेड नमक हरामों को, ओके, को जूते चप्पल पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए? क्योंकि इनके अरब वाले अब्बू तो वंदे मातरम गा रहे हैं, बिल्कुल पढ़ने चाहिए। लेकिन अब सच्चाई बताता हूं तो चप्पल पढ़नी चाहिए तेरे मुंह पर, और जूते पड़ने चाहिए तेरे ऊपर, और तेरे आका के, तेरा जो भी आका हो उसके मुंह पे लपड़ और मुंह पे थप्पड़ पड़ने चाहिए, मुंह पे जूते भी। क्यों? अब देखिए सच्चाई देखिए। किसी ने पूछा उमर शाद खान ने, उसका इज दिस द वॉइस रियल? तो जवाब आता है नहीं, जो असली वॉइस है उसमें कुवैती सिंगर मुबारक अली रशद गा रहे थे। साल 2024 का मसला है, हाला मोदी इवेंट, जिसमें सारे जहां से अच्छा वो गा रहे थे। और इस लीचड़ आदमी के हरकतों की वजह से उसमें वंदे मातरम लगा दिया। तो जूते चप्पल किसके मुंह पर पड़े जनार्दन मिश्रा? तेरे जैसे लंपड़ और तेरे आका के मुंह पर पड़े। कोई भी तेरा आका हो, पढ़ने चाहिए कि तुझ जैसा आदमी आज भी जेल से बाहर है। तू लीचड़ है, तू महिलाओं को नहीं छोड़ता, हमने देखा है तेरी हरकतें। और जाते जाते कुछ तस्वीरें और दिखा देता हूं भाई, जरा कुछ तस्वीरें देखते चलिए। पहले देखिए क्या हो रहा है। ये बिहार को तोहफा मिला हुआ भाई, ध्यान रखना, बिहार को तोहफा, एक और तोहफा है। देखा, जीविका दीदी का घर तोड़ दिया, लो और 10-10 हजार रुपए। वैसे मजाक नहीं मैं उड़ाता किसी की, लेकिन सोचिए क्या हालात चल रहे हैं। और देखिए
देख रहे हैं आप, सरकार उजाड़ रही संसार, हर जगह वही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, हर जगह घर तोड़े जा रहे हैं। यही चाहिए था ना आप लोगों को, आप सबक ही नहीं सीख पाए। उत्तर प्रदेश में क्या करा, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कितने चीजें बनाई और कितनी बिगाड़ी, इसका अंदाजा नहीं लगा पाए ना। आपको लगता है रामराज ऐसे आता है, अभी पता नहीं लगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार में रामराज का मतलब सिर्फ मुसलमान हितैषी विरोधी नहीं है, ये हिंदुओं को भी नहीं छोड़ते। बस ये देखना होता है हित कहाँ साध रहा है। अब आप समझ लीजिए, ये सारे के सारे स्वार्थी हैं, सब A to Z जो स्वार्थी हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।